दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेज अथॉरिटी क्या होती है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। आज की वीडियो में हम लोग पेज अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डोमेन अथॉरिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि डोमेन अथॉरिटी जो है उसका शॉर्ट है DA। किसी भी वेबसाइट का या किसी भी डोमेन का एक सर्च इंजन में रैंक करने का स्ट्रेंथ होता है। उसी स्ट्रेंथ को सर्च इंजन में रैंक करने का जो स्ट्रेंथ है किसी भी वेबसाइट का या किसी भी डोमेन का, उसको एक नंबर से जाहिर करते हैं जिसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी स्कोर। और ये स्कोर जो है ये 1 से लेके 100 तक होता है। जिस वेबसाइट का स्कोर या नंबर जितना ज्यादा होगा उस वेबसाइट के अंदर ये माना जाता है कि रैंक करने की सर्च इंजन में स्ट्रेंथ या पॉसिबिलिटी या एबिलिटी उतनी ज्यादा है। ये शॉर्ट हो गया डोमेन अथॉरिटी किसको कहते हैं इसके बारे में। डोमेन अथॉरिटी के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी क्या है? जिस तरह से डोमेन अथॉरिटी पूरी वेबसाइट का स्ट्रेंथ बताता था रैंक करने का सर्च इंजन में, पेज अथॉरिटी जो है किसी स्पेसिफिक पेज, आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, उनमें हर पेज का एक पेज अथॉरिटी होता है। पेज अथॉरिटी मतलब होता है कि उस पेज का स्पेसिफिक पर्टिकुलर उस पेज का इंडिविजुअल कितना रैंकिंग स्ट्रेंथ है सर्च इंजन पे, इसको बोलते हैं पेज अथॉरिटी, शॉर्ट में PA बोलते हैं। ठीक है, ये भी काफी हद तक डोमेन अथॉरिटी की तरह ही होता है। ठीक है, मगर कुछ फर्क है। ठीक है, बेसिकली फर्क यही है कि ये इंडिविजुअल पेज का स्ट्रेंथ बताता है, बस एक छोटा सा ही फर्क है और बाकी बराबर है। क्योंकि जिस तरह से डोमेन अथॉरिटी को मॉज ने डेवलप किया था, पेज अथॉरिटी जो है वो भी मॉज ने डेवलप किया है। पेज अथॉरिटी भी एक स्कोर है, इसका भी 1 से लेके 100 तक की इसका स्केल है। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा पेज अथॉरिटी ज्यादा होगा उसका रैंक करने का सर्च इंजन में पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा होगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट मान लीजिए टोटल वेबसाइट जो है उसका DA डोमेन अथॉरिटी मान लीजिए आपकी वेबसाइट का 50 है सपोज कीजिए, और आपकी वेबसाइट में अंदर अलग अलग पेजेस भी हैं, तो आपकी डोमेन अथॉरिटी तो 50 है DA, मगर पेज अथॉरिटी जो है हर वेबसाइट हर वेब पेज की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में मान लीजिए 5 पेजेस हैं तो हो सकता है कि पांचों की पेज अथॉरिटी अलग अलग हो, किसी की कुछ ज्यादा हो किसी की कुछ कम हो। मॉज ने ऑलमोस्ट 40 या 40 से कुछ ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करता है। वो ये सब जो है ये मशीन लर्निंग के ऊपर काम होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड काम होता है ये। ठीक है, इसको 40 से भी ज्यादा फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद किसी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को वो पेज अथॉरिटी या PA नंबर स्कोर देता है। ठीक है, अब वो 1, 2, 3 ये 1 से लेके 100 तक कुछ भी स्कोर हो सकता है। आपकी वेबसाइट के जितने पेजेस हैं उनके पेज अथॉरिटी का स्कोर 1 से लेके 100 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 40 से ज्यादा फैक्टर्स को एनालाइज करता है। इन फैक्टर्स के अंदर यूज ऑफ कीवर्ड्स और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को कंसीडर वो नहीं करता है। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट का कोई पेज है, उसके अंदर आपने बहुत अच्छे से कीवर्ड को यूज किया है और कंटेंट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, तो इससे आपकी जो पेज है उस पेज का पेज अथॉरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दो फैक्टर्स को वो कंसीडर करता ही नहीं है मॉज जो है। ठीक है, वो कंसीडर क्या करता है, 40 फैक्टर्स हैं छोटे बड़े मिला के, इसको वो कंसीडर करता है कैलकुलेट करने के लिए कि आपकी पेज का PA क्या होना चाहिए। ठीक है, एक बात और कि ये जिस तरह से DA जो है वो एक रिलेटिव टर्म था। ठीक है, उसी तरह ये जो PA है ये भी एक रिलेटिव मेट्रिक है या रिलेटिव टर्म है। मतलब कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरी वेबसाइट का PA जो है पेज अथॉरिटी जो है वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ये रिलेटिव है। मान लीजिए कि आपकी का पेज जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे है, आपने गूगल में आके टाइप किया, आपका पेज रैंक कर रहा है, वहां पे मान लीजिए 10 वेबसाइट्स हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट का मान लीजिए पेज का जो PA है मान लीजिए कि वो 50 आ गया, 50 आ गया, आपके पेज का PA 50 आ गया। ठीक है, किसी ने पूछा कि आपकी वेबसाइट का PA 50 है, कैसा है, अच्छा है या बुरा है? इसका जवाब ये होगा कि ये रिलेटिव है। दूसरे वेबसाइट्स जो रैंक कर रहे हैं, जो उनके पेजेस रैंक कर रहे हैं, उनका PA क्या 50 से ज्यादा है या कम है? अगर उनका PA 50 से कम है तो फिर आपका PA 50 है तो वो अच्छा है। अगर उनका PA 50 से ज्यादा है तो फिर आपका जो PA 50 है वो खराब है। ठीक है, तो देखिए आपका PA 50 से वो 50 है, वो तो एब्सोल्यूट 50 है, मगर दूसरे वेबसाइट्स का अगर आपसे अच्छा स्कोर है तो आपका अपने आप खराब हो गया। अगर दूसरे वेबसाइट्स का स्कोर आपसे कम है तो आपका स्कोर अच्छा हो गया। ये पूरा रिलेटिव है। ये ऐसे ही है, मान लीजिए इसी तरह से है कि एक केस में ऐसा है, मान लीजिए कि 2 वेबसाइट है जिसमें से देखा गया कि एक का PA जो है वो 50 है और एक का 60 है। ठीक है, एक का 50 है एक का 60। ठीक है, दूसरे केस में देखा गया एक का 20 है और एक का 30 है। तो ये दोनों वेबसाइट्स जहां पे 50 और जहां पे 60 है और जहां पे 20 जहां पे 30 है,
फर्क डिफरेंस वहां पे सिर्फ 10 का हो रहा है ना, तो दोनों वेबसाइट को अगर देखा जाएगा तो दोनों सेम है, अपने अपने नीश में कंपटीशन के लिहाज से दोनों सेम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिलेटिव टर्म है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरा पी एब्सोल्युटली कैसा है या उनका पी एब्सोल्युटली कैसा है। दूसरी बात ये है कि ये जो नंबर जो है, चाहे डोमेन अथॉरिटी हो या पेज अथॉरिटी हो, ये काफी जो है ना जल्दी चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मॉज के जो डेटाबेस है उससे डेटा इनको मशीन को मिलता रहता है और मशीन रेगुलरली इसको अपडेट करती रहती है और अक्सर वो बहुत ज्यादा चेंजेस उसके अंदर अक्सर आते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा ये फ्लक्चुएट करता रहता है किसी भी वेबसाइट का डीए हो या पीए हो। ये हुई बात। अब क्योंकि डीए हो या पीए हो वो किसी वेबसाइट की रैंक करने की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट का डीए अच्छा है तो आप जल्दी रैंक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है क्योंकि आपकी वेबसाइट का ओवरऑल एसईओ अच्छा था, आपकी वेबसाइट के अंदर क्योंकि स्ट्रेंथ काफी अच्छा था, तो मॉज ने आपकी वेबसाइट को एक अच्छा डीए या पीए दिया है। क्योंकि अच्छा डी और पी आपकी वेबसाइट का है, इस वजह से आप रैंक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी रैंकिंग स्ट्रेंथ आपके अंदर है, आपके अंदर एसईओ अच्छा किया हुआ है, आपकी ओवरऑल वेबसाइट अच्छी है, इसलिए अच्छा रैंक आपको मॉज ने असाइन किया है। ये इस तरह से देखा जाता है। लोग इस तरह से आमतौर से डिस्कस करते हैं कि उसका पीए अच्छा है तो वो ज्यादा रैंक कर लेगा, डी अच्छा है तो ज्यादा रैंक कर लेगा। नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी उसका स्ट्रेंथ था, इसलिए उसको अच्छा डी असाइन किया गया, इसलिए उसको अच्छा पी असाइन किया गया मॉज की तरफ से, ठीक है। ये हुई बात। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपने वेबसाइट का डीए जैसा था, हम लोग डीए हम लोग कैसे बढ़ाते थे, इंप्रूव करते थे, उसी तरह से पीए भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। पीए अपनी वेबसाइट के इंप्रूव करने का एक तरीका सबसे बेसिक तो ये है कि अपनी वेबसाइट की ओवरऑल एसईओ हेल्थ को आप बेस्ट रखिए। हर छोटी छोटी चीज जो है एसईओ करने के टाइम 2-2.5 जो फैक्टर्स हैं छोटे बड़े, उनको आप इंप्लीमेंट कीजिए और एसईओ के लिहाज से अपने वेबसाइट को बिल्कुल आप फिट रखिए। एसईओ हेल्थ अच्छी हो जाए, उसके बाद आपका दूसरा काम ये होता है कि आपका लिंक प्रोफाइल आपके डीए को या पीए को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आपका लिंक प्रोफाइल या बैकलिंक प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हाई अथॉरिटी वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिली हुई है, एक्सटर्नल लिंक मिली हुई है, तो उससे आपकी वेबसाइट का डीए और पीए दोनों ही इंप्रूव होता है, दोनों ही बढ़ता है। और एक बार आपके डीए और पीए बढ़ गया तो क्योंकि डीए और पीए ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने का सर्च इंजन में कितना स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा तो ही आपका डीए पीए भी बढ़ेगा। तो इसका वाहिद एक ये तरीका है, सॉल्यूशन ये है कि आप जो है हाई क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक, एक्सटर्नल बैकलिंक्स जो है उसको आप लेते रहिए रेगुलर बेसिस पे, और अपनी प्रोफाइल को आप लिंक प्रोफाइल जो इसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और आपका ग्रेजुअली आस्ते आस्ते डीए जो है बढ़ता ही रहेगा। डीए बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जा रही है, फिर आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी किसी भी टॉपिक में रैंक करने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था पीए, प्रीवियस वीडियो थी डीए। ये दोनों वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए, ये तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, और डीए के ऊपर जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके आगे और कंटिन्यू सिर्फ एसईओ के ऊपर ही भी क्लासेस वीडियोस चलते रहेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी हम लोग जाएंगे कि एसईओ पूरी वेबसाइट का कैसे किया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।